तो वेक्टर्स का पेपर 1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। द सीरीज़ इज़ अक्टूबर नवंबर 2024, पेपर 1 वेरिएंट 2 है। और वेक्टर्स का जो क्वेश्चन है दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन इन द पेपर। ये रहा। तो द क्वेश्चन कहता है कि इन द डायग्राम ओ ए इज़ इक्वल टू ए। तो एक वेक्टर ओ ए है दैट स्टार्ट्स एट ओ एंड गोज़ टू पॉइंट ए, वेक्टर ओ ए, और इसको उन्होंने कहा है स्मॉल लेटर ए। देन देयर इज़ अ वेक्टर ओ बी दैट इज़ इक्वल टू 2b। तो वेक्टर दैट स्टार्ट्स एट ओ एंड गोज़ टू बी, द वेक्टर ओ बी इज़ 2b। और ए बी रेशो बी सी इज़ 1:3। इसका मतलब ए बी रेशो बी सी, दिस लाइन इज़ ए बी और ए बी सी, ये पूरी लाइन जो है इसको डिवाइड किया हुआ है रेशोज़ में। फ्रॉम ए टू बी अगर लेंथ 1 यूनिट है, फ्रॉम बी टू सी लेंथ होगी 3 यूनिट्स। ये मतलब है इसका ए बी रेशो बी सी इज़ 1:3, यानी कि ए बी अगर 1 यूनिट है तो बी सी वुड बी 3 यूनिट्स। अच्छा, ये तो डाटा दिया हुआ है जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछता है दैट इज़ एक्सप्रेस ए बी इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। तो वेक्टर ए बी जो है उसको ए और बी की टर्म्स में हमने एक्सप्रेस करना है। और ए बी वेक्टर ये वेक्टर है, दिस वेक्टर दैट गोज़ फ्रॉम ए टू बी। इसको अगर मैं प्रोमिनेंट करूँ यहाँ पे तो ये वेक्टर जो ए से जा रहा है बी पे, फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, दिस इज़ वेक्टर ए बी। इन टर्म्स ऑफ ए और बी इसको अगर एक्सप्रेस करना है तो हम ये दो वेक्टर्स यूज़ करेंगे। इसका ऑल्टरनेट रूट, ए से बी पे जाने का ऑल्टरनेट रूट क्या होगा कि हम ए टू बी डायरेक्टली जाने के बजाय फर्स्ट वी मूव फ्रॉम ए टू ओ, और ये वेक्टर माइनस ए होगा क्योंकि ओ ए यानी फ्रॉम ओ टू ए वेक्टर था ए। तो अगर डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, ओ टू ए जाने के बजाय ए टू ओ जाएंगे, वेक्टर ए ओ वुड बी माइनस ए। तो सिंपली इनका साइन चेंज हो जाएगा अगर वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होती है। तो वेक्टर ए ओ वुड बी माइनस ए, और इसके बाद फ्रॉम ओ टू बी वेक्टर ओ बी जो कि पहले से हमें गिवन है, इट इज़ 2b। तो इस तरह हम ए बी को ब्रेक करके लिख सकते हैं। ए बी इज़ इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी। अब ए ओ है माइनस ए एंड ओ बी इज़ 2b, तो माइनस ए प्लस 2b, दिस इज़ द वेक्टर ए बी। और इसको हम रीअरेंज करके यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर स्पेस में। 2b पहले लिख देंगे, 2b माइनस ए, इट लुक्स गुड, माइनस शुरू में ना है। तो ये था पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शो दैट ओ सी इज़ इक्वल टू 8b माइनस 3a। तो वेक्टर ओ सी हमने शो करना है 8b माइनस 3a के बराबर है। वेक्टर ओ सी इज़ दिस वेक्टर दैट गोज़ फ्रॉम ओ टू सी, दिस इज़ वेक्टर ओ सी। और इसको अगर मैं प्रोमिनेंट करूँ ज़रा इधर लाइन से, तो फ्रॉम ओ टू सी, दिस वेक्टर ओ सी, इसको ए और बी की टर्म्स में कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहली बात कि हम यहाँ से जाएंगे ओ टू बी, ये तो पहली चीज़ आ गई इसमें। ओ सी विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस इसमें क्या ऐड होगा, ये वेक्टर बी सी। ओ बी से फिर हम जाएंगे बी सी, फ्रॉम बी टू सी, और इस तरह ओ सी विल बी इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी। तो
अब ओ बी वैक्टर हमारे पास है, दैट इज़ 2b, ओ बी इज़ 2b, यहाँ पे ओ बी की जगह 2b आ गया, ओ सी इज़ इक्वल टू 2b प्लस, अब बी सी हमने फाइंड आउट करना है, बी सी क्या है, दिस वेक्टर बी सी। इसके लिए हम रेशो यूज़ करेंगे जो क्वेश्चन के अंदर दी हुई है, ए बी रेशो बी सी इज़ 1:3। ये क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि ए बी ऑलरेडी हमारे पास है और इस रेशो को यूज़ करके हम बी सी कैलकुलेट कर सकते हैं और बी सी हमें चाहिए। तो यहाँ पे था ए बी रेशो बी सी वॉज 1:3, यानी कि ए बी अगर 1 है, 1 यूनिट है, तो बी सी वुड बी 3 यूनिट्स। इसको मैं अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, ए बी रेशो बी सी इज़ 1:3। अब पहले पार्ट में हमने वेक्टर ए बी कैलकुलेट किया है, फाइंड आउट किया है, एंड दैट इज़ ए बी इज़ इक्वल टू 2b माइनस ए। तो ए बी की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं 2b माइनस ए। तो ए बी रेशो बी सी इज़ 1:3, और अगर ए बी 2b माइनस ए है तो बी सी क्या होगा, इसकी जगह पे हम x भी लिख सकते हैं, बी सी भी लिख सकते हैं, अननोन रेशो मेथड है, सिंपली हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी टाइम्स 1 2b माइनस ए टाइम्स 3, तो हो जाएगा बी सी इज़ इक्वल टू 3 टाइम्स 2b माइनस ए, यानी कि बी सी 3 टाइम्स है ए बी का, तो इट वुड बी 6b माइनस 3a। 3 को अंदर ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, तो बी सी इज़ इक्वल टू 6b माइनस 3a। तो यहाँ पे अब जो रहता था बी सी वो हमारे पास है, दैट इज़ 6b माइनस 3a प्लस 6b माइनस 3a। अब इन वैल्यूज़ को सम करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ओ सी विल बी इक्वल टू 2b प्लस 6b वुड बी 8b माइनस 3a। और यही क्वेश्चन ने पूछा था कि शो करना है हमने ओ सी इज़ इक्वल टू 8b माइनस 3a, एंड वी हैव शोन दैट ओ सी इज़ इक्वल टू 8b माइनस 3a। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए डी इज़ इक्वल टू के टाइम्स ओ सी। ए डी एक नया वेक्टर है जो डिफाइन किया है अभी उसने। लेट्स ड्रॉ ए डी। वन रेशो 3 को अभी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ क्योंकि ये यूज़ होगी। ए डी इज़ दिस वेक्टर, बल्कि इसको मिटा ही देता हूँ। दिस इज़ वेक्टर ए डी, वेक्टर ए डी, एंड दैट इज़ इक्वल टू के टाइम्स ओ सी। वेक्टर ओ सी के के टाइम्स हैं। दिस इज़ वेक्टर ओ सी दैट गोज़ फ्रॉम ओ टू सी। दिस इज़ वेक्टर ओ सी, और ओ सी को के से मल्टीप्लाई करें तो इट गिव्स अस वेक्टर ए डी, और के की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। और के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको अगर मैं रिमूव कर दूं तो ये 1:3 हमारे पास है। ए बी इज़ 1 एंड बी सी इज़ 3। और क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ए डी इज़ इक्वल टू के टाइम्स ओ सी, इसका मतलब ये दोनों, इनकी लेंथ में डिफरेंस है, दे आर पैरेलल वेक्टर्स। के का क्योंकि दे आर इक्वल, इसका मतलब डायरेक्शन इनकी सेम है, इक्वल टू साइन है, लेकिन के है एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है एक वेक्टर, इसका मतलब लेंथ इनकी लेंथ डिफरेंस है। वैसे दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दे आर पैरेलल। और लेंथ डिफरेंस इनका कितना होगा कि इतना, फ्रॉम ए टू डी 1 यूनिट है, रेशो 1 है, और फ्रॉम डी टू आगे दूसरे के एंड पॉइंट तक 3 यूनिट्स हैं,
तो AD जो होगा वो अगर 1 यूनिट है तो OC वुड बी 3 यूनिट्स। तो वही रेशो AD और OC पे अप्लाई होगी। तो इफ़ AD इज़ 1 देन OC इज़ 3। तो OC को अगर डिवाइड बाय 3 करेंगे तो वी विल गेट AD। आई डोंट नो इफ़ आई एम मेकिंग सेंस और नॉट, लेकिन इनकी रेशो वही होगी। तो AD विल बी इक्वल टू 1/3 OC। तो K विल बी इक्वल टू 1/3।